देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, उसको स्टार्ट किया था। और इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था, ठीक है, पावर शेयरिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इसका पार्ट 2 जो है डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी किसी भी कंट्री में तो क्या होगा, ठीक। हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखा था हम लोगों ने कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ में, चाहे बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रही थी दोनों कंट्रीज़। उसके बाद क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या हुआ कि डिसाइड किया कि वो पावर शेयरिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, श्रीलंका ने मेजॉरिटी को अडॉप्ट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर हुई। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और एक बार आप लोग इस वीडियो का जो है PDF जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जो है PDF डाउनलोड कर उसको अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी पावर शेयरिंग की डिज़ायर क्यों है। कोई भी कंट्री है तो वो पावर शेयरिंग क्यों चाहती है, ठीक है। कोई भी कंट्री के अगर लोग हैं तो वो पावर शेयरिंग को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका 2 रीज़न है, पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न क्या है। तो देखिए, प्रूडेंशियल रीज़न मतलब क्या कि जो आप समझ लीजिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीज़न देखिए क्या है कि पावर शेयरिंग जो डिज़ायरेबल है, आइए देखते हैं। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग क्या करता है, पावर शेयरिंग से होता क्या है कि जो सोशल ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस अगर हैं तो वो पावर शेयरिंग उसको रिड्यूस कर देती है। अब कैसे, तो इसको हम लोग समझते हैं श्रीलंका वाले एग्जांपल से। देखिए, श्रीलंका में जो सिविल वॉर होने का क्या रीज़न था। श्रीलंका में सिविल वॉर होने का रीज़न यहाँ पे था कि वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, तो जो गवर्नमेंट सारी प्रेफरेंस सिन्हाला कम्युनिटी को दे रही थी, ठीक है। और जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी उसको वो नेगलेक्ट कर रही थी। इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ पर सिविल वॉर हुई, यानी सोशल में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। तो अगर क्या होता वहाँ पर बेल्जियम और सिन्हाला और जो तमिल थे, अगर उन दोनों में पावर शेयरिंग होती तो शायद जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो सिविल वॉर हुई, वो नहीं होती, ठीक है। तो जो कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न ही यही होता है कि जब एक सोशल ग्रुप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, भेदभाव फेस करता है, तभी जो है ऐसी सिचुएशन होती है। तो अगर पावर शेयरिंग हो जाएगी किसी भी जगह पर, अगर पावर शेयरिंग है तो ये रिड्यूस कर देती है चांसेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट। समझ में आ गई बात। सेकेंड इसका क्या है, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखिए कहीं पर भी अगर कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, किसी भी अगर कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है वहाँ का जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको अपना जो आप कह सकते हैं ओहदा है उसको छोड़ना पड़े, ठीक है। तो जो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो स्टेबल नहीं रह पाएगी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। लेकिन क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग हो जाती है तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो उससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, यानी कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्डर, जो गवर्नमेंट है वो भी क्या रहेगी, वहाँ पे स्टेबल रहेगी। तो ये फर्स्ट रीज़न था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये था प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोरल रीज़न, ठीक है। तो मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक होता है। तो मोरल रीज़न क्या है, तो फर्स्ट कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर कोई भी कंट्री ये कहती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो उनके अंदर पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि हम लोग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो, ठीक है।
क्लियर हुआ? चलिए, तो ये 2 रीज़न जो हैं ये होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग जो है किस किस फॉर्म में एक कंट्री में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के कई सारे जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें हम लोग तो देखिए क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, तो देखिए आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपके लेजिस्लेचर हैं तो ये जो है लॉ बनाते हैं ना, जैसे कि आपका पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके लेजिस्लेचर हो गए। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जो कोर्ट सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जुडिशरी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब समझिए यहाँ पे ये मतलब ये सेम लेवल पर रहते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब इस तरह की जो लाइन होती है उसको कौन से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना। तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है। कैसे होती है देखिए, अब चाहे आप जो है लेजिस्लेचर की बात करिए, एग्जीक्यूटिव की बात करिए, चाहे आप जुडिशरी की बात करिए, ये हैं किस लेवल पर, ये जितने भी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं ये सेंट्रल लेवल की ही तो गवर्नमेंट है ना। ठीक, ये इनका लेवल तो एक ही है, सेंट्रल लेवल ही है ना। तो इसी तरीके इसलिए इनको जो है हॉरिजॉन्टल जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर कहता है सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ ऑर्गन्स एंड कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर इन दिस सिस्टम, चेक एंड बैलेंस इज डेवलप्ड। देखिए क्या कहता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, देखिए आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ बनाया। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। ठीक, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा लॉ बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है या हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, इंटरफेयर कर सकता है और उस जो लॉ है उसको वो क्या कर सकता है, जो लागू होने से क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस डेवलप्ड होता है। तो चेक एंड बैलेंस डेवलप्ड होता है तो इसमें मतलब क्या कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे आपका लेजिस्लेचर या जुडिशरी, वो दूसरे जो गवर्नमेंट होती है उसको वो चेक करती है, कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं जो लोगों के अगेंस्ट हो जाए। ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या हो सकती है, पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे आपका सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, आपका लोकल गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पे लेवल चेंज हो जाएगा ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मतलब आप हाईएस्ट से लोकल लेवल पे आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं। वर्टिकल फॉर्म क्योंकि ये इस तरीके से है ना, सबसे पहले आपकी सेंट्रल हो गई, फिर स्टेट हो गया, फिर लोकल हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। यानी जो अभी हम लोगों ने 3 जो लेवल डिस्कस किए, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों की जो पावर्स हैं उसको जो है लिखा गया है। ठीक है, तीनों की पावर्स को बताया गया है कि किस इश्यूज़ पे ये डिसीजंस ले सकते हैं, किस पे नहीं ले सकते, इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और इसको क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोलते हैं। थर्ड होता है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। ठीक है, तो सोशल ग्रुप में भी पावर जो है वो कभी कभी मतलब जो सोशल ग्रुप होता है उसमें भी पावर शेयर कर दी जाती है। जैसे देखिए बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी तो वहाँ पर क्या किया गया था, उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको राइट दे दिया कि आप अपने लैंग्वेज, अपने एजुकेशन पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो सोशल ग्रुप को भी क्या किया जाता है, पावर शेयर कर दी जाती है। उसके बाद आपको पता है जैसे असेंबली होती है या जो पार्लियामेंट होता है उसमें कुछ कैंडिडेट मतलब जो रिज़र्व कर दिया जाता है, सीट को रिज़र्व कर दिया जाता है, जैसे एससीज़ या एसटीज़ के लिए जो है रिज़र्व कर दिया जाता है।
तो इसमें क्या किया गया है, जो कुछ जो सोशल कम्युनिटी थी उसको पावर शेयर कर दी जाती है, ऐसा भी ये लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब देखिए पावर शेयरिंग जो है वो और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक अपोजिशन गवर्नमेंट होती है। अपोजिशन गवर्नमेंट क्या होती है, आइए इसको पहले हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए इलेक्शन हुआ, तो आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो जो पार्टी जो है जब इसके रिज़ल्ट आते हैं जो फर्स्ट नंबर पे होती है उसकी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक, और जो पार्टी आपकी सेकंड नंबर पे होती है, जैसे मान लीजिए एक चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, जैसे अभी 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, तो उसको 300 प्लस सीट्स मिली, तो वो क्या बन गई आपकी, वो तो रूलिंग पार्टी बन गई, उनकी गवर्नमेंट बनेगी। अब दूसरी आपकी क्या थी, कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी, तो कांग्रेस जो है ये क्या हो गई, ये एक अपोजिशन गवर्नमेंट बन गई। तो इनको भी पावर दी जाती है। क्या पावर है, ये भी पार्लियामेंट में बैठते हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनके जो भी वो वर्क कर रहे हैं उस पर वो जो है उस पर नज़र रखने का काम करते हैं। अगर कुछ भी वो गलत करते हैं तो उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए फॉर्म 4 जो है मेजर फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आई होप जो है आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।